नमस्कार 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 दोस्तों, मैं निखिलेश जैन हिंदी चेस बेस चैनल पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, भारतीय शतरंज के लिए थोड़ा आज दुखद दिन है, बट इस पे भी बात करेंगे। मतलब कुल मिला के भारत की चुनौती जो है वो गोवा में समाप्त हो चुकी है विश्व कप में। अब ये तय हो गया है कि ये विश्व कप कोई भारतीय नहीं जीतने वाला है और भारत के अर्जुन एरगेसी आज विश्व कप से हार करके बाहर हो गए। और मैंने आपको कल भी कहा था कि ये टाई ब्रेक बहुत तेज़ी से बीतते हैं, पता नहीं लगता है कैसे सब कुछ बदल जाता है। वो अर्जुन जो पूरा टूर्नामेंट शानदार खेले, कल वो आखिरी बाजी भी जीत रहे थे। कल मुझे लगता है वो जो बिशप D5 नहीं मारना है, वो खेल जीवन में उनके याद किया जाएगा कि उन्होंने वो बिशप D5 कैलकुलेट करके क्यों नहीं मारा। उनके पास 37 मिनट थे। और ऐसा ही होता है, जब आप हार जाते हो तो लोग तरह तरह की बातें करते हैं, यहाँ की बात वहाँ की बात, वहीं जीत जाते तो बोलते चलो कोई बात नहीं, क्या शानदार कमबैक किया। तो एक बात हम इस वीडियो को देखेंगे, लेकिन आप सभी से निवेदन है कि हमारे जो खिलाड़ी हैं अर्जुन के लिए ढेर सारा प्यार भेजिए। उनके लिए बहुत ही मुश्किल दौर होगा, इससे कमबैक करना आसान नहीं होगा, बट आई एम श्योर ही विल कम बैक। और वो दुनिया के नंबर 4 खिलाड़ी हैं। देखिए, बड़े बड़े नाम बाहर हो गए इस विश्व कप से, और अर्जुन भी बाहर हो गए। तो देखेंगे क्या कुछ हुआ। आज क्या हुआ? आज एक तो सबसे बड़ी बात ये हुई कि वे ई ने पहले ही मैच पे यहाँ पर ज़ोरदार सरप्राइज़ दिया अर्जुन को। अर्जुन ने जब यहाँ पर फ्रेंच खेला एंड देन इस पोजीशन पे जब C5 आता है, यहाँ पर चैलेंज किया और D5 मारा, और ये प्रिपरेशन था। और आप मतलब गेम तो हैं यहाँ पर, बट बहुत ज़्यादा गेम जो है यहाँ पे आपको मिलेंगे नहीं। नाइट C5 अर्जुन ने मारा और दिस वाज वेरी न्यू। और यहाँ पर वे का प्रिपरेशन था, उन्होंने खेला बिशप E3, अर्जुन कासल करते हैं जल्दी, और यहाँ पर क्या होता है, H4 आता है। और इसके बाद अर्जुन जो बहुत स्पीड से खेल रहे थे स्लो डाउन होते हैं, क्योंकि ये थोड़ा डेंजरस मूव था। अब इधर एक्चुअली हो क्या रहा है कि प्लान है नाइट G5 और क्वीन H5 का। और यहाँ पर अगर आपको सही खेलना है तो सही चाल है नाइट C6 खेल के, ताकि D4 को स्टॉप कर, D4 का थ्रेट लगाना है। तो अगर नाइट C6 आप खेलते हो तो अपोनेंट नाइट G5 पॉसिबल नहीं है बिकॉज ऑफ D4। ओके, सो यस, वहाँ पे भी आप D4 खेलोगे, क्वीन H5 का मूव आएगा, डेफिनेटली आएगा, H6 होगा, इवन कैसल कर सकते हैं वो, क्योंकि अभी आप तो यहाँ पर अभी आप मार नहीं सकते। सो कुछ चलता है यहाँ पर डेफिनेटली, लेकिन ईजी नहीं होता ये यहाँ पर। तो नाइट C6 बेस्ट था, अर्जुन ने A6 खेला, इमीडिएटली नाइट G5 आता। और इसके बाद दरअसल प्रॉब्लम ये हो रहा था कि अगर आप यहाँ पर अब नाइट C6 लेकर के आओ तो फिर आएगा बिशप C5 और क्वीन D3 के बाद ये गेम बचाना बहुत मुश्किल है। G6 आ जाएगा, H5 आ जाएगा। तो अर्जुन ने यहाँ पर F6 खेला, विच इज़ कंप्यूटर के हिसाब से ठीक नहीं है, लेकिन यही एक तरीका था। यहाँ पर वापसी हो गई गेम में, क्वीन H5 आया, H6, बिशप E3, यहाँ पर एक्सचेंज दे दिया अर्जुन ने। और यहाँ पर बहुत विनिंग था, लॉन्ग कैसल करते और पीसेस लाते, आराम से जीतते हुए ही, लेकिन उन्होंने यहाँ पे क्वीन दे के एक्सचेंज, मतलब एक्चुअली एक पोजीशन लेके आए जिसमें क्वीन सेक्रीफाइस किया, अर्जुन का क्वीन ले लिया, एक्सचेंज अप हो गए। पर इसके बाद अर्जुन ने जोरदार कमबैक किया, ऑलमोस्ट माइनस पोजीशन में अपोनेंट से सवाल पूछते रहे, उनके B4 पर अटैक किया। और एक बहुत इंपॉर्टेंट मोमेंट आता है जब अपोनेंट ने G4 खेला, यहाँ लगा कि अब गेम खराब हो गया। अर्जुन राय रुक D8, और यहाँ पर बिशप H5 के बाद तो मुझे लगा कि नहीं बचेगा ये मैच, क्योंकि बहुत रुक G1 रुक G6 अंदर आ रहा है। लेकिन अर्जुन ने यहाँ पर सवाल, जो मतलब सवाल पूछते रहिए, D4। अब यहाँ पर बेस्ट मूव नाइट E2 एंड देन D3 एंड देन इसके बाद यहाँ पर, अच्छा यहाँ पर एक मौका आया था जब उन्होंने नाइट G3 खेला था, किंग F6 खेला, बढ़िया। अपोनेंट ने खेला यहाँ पर पॉन इंटू पॉन, यहाँ पर बेस्ट मूव था बिशप G2। एक्चुअली ये बोर्ड पे आ जाता ना तो एक्चुअली में बहुत दिक्कत में पड़ जाते वे ही यहाँ पर। और खैर अर्जुन ने ये नहीं खेला, यहाँ पर रुक इंटू D3 एक्सचेंज होता है, बट यहाँ पर अर्जुन को थोड़ी देर में 2 पॉन मिल गए ये पोजीशन पे। और यहाँ तो वे ही सेकंड्स में खेल रहे थे, 2-3 सेकंड में। अर्जुन के पास 2 साइड से पासर आ गए, यहाँ के उनके पॉन मर गए, लेकिन उनके पासर इतना तेज़ थे कि बिशप देना पड़ा वे ही को। एंड देन अर्जुन के टाइमली बिशप आ गए दोनों, और किंग आ गया टाइमली। तो यहाँ पर ये बाजी जो है, इवन इस मोमेंट में तो यहाँ पर उन्होंने ज़्यादा कुछ किया भी नहीं। इवन यहाँ पर उन्होंने ये पोजीशन आई जहाँ पर यहाँ पर ये खेल के उन्होंने एक्सचेंज कर दिया, और ये गेम हो गया ड्रॉ। तो एक गेम ड्रॉ हो गया था। अब अर्जुन अगले मैच में सफ़ेद मोरों से खेलते हैं। यहाँ पर अर्जुन E4 से शुरुआत करते हैं, E4 E5 पेट्रोव। ये तो बिल्कुल तय था कल से कि जब भी अर्जुन E4 खेलेंगे वे ही पेट्रोव खेलेंगे। तो ये भी मुझे थोड़ा सरप्राइजिंग लगा कि उन्होंने
क्यों ये लाइन चुने यहाँ पर, जबकि कल D4 में उनके लिए अच्छा गया था काफ़ी सब कुछ। ओके, और यहाँ पर पेट्रो में एक्सपर्ट हैं वेई, वो इम्प्रूव करके वो धीरे धीरे खेलना जानते हैं। ये पोजीशन आती है एक जहाँ पर अर्जुन को थोड़ा सा एडवांटेज आने लगता है, क्योंकि ये पोजीशन था जब इन्होंने C4 खेला, अर्जुन ने बढ़िया चाल खोजी। अर्जुन ने यहाँ पर बिशप H6 खेला, ये इतना डेंजरस था कि अगर आप ये पॉन इंटू D3 मारो तो ये मेट लगा हुआ है, ठीक है। तो आपको यहाँ पर ओनली मूव है कि वो रुक को D8 खेलना पड़ेगा। रुक E8 भी खेलेंगे तो भी लॉस हो जाएगा। रुक E8, क्वीन E8, क्वीन D5, अगर आपने मारा तो ये मार लिया, टोटली विनिंग है वाइट के लिए। खैर, उन्होंने बिशप H6 का जवाब दिया, रुक D8। अर्जुन खेलते हैं बिशप E2, यहाँ पर उन्होंने खेला क्वीन F5, G4 बहुत अच्छी चाल थी क्योंकि टेक टेक, और ये बिशप ने ये पॉन पे कंट्रोल कर लिया जब बिशप E से। अब यहाँ लगा कि अर्जुन ये गेम कम से कम ड्रॉ तो है ही है और धीरे धीरे प्रेस कर सकते हैं। अर्जुन ने A4 खेला, यहाँ पर उन्होंने बिशप F8 एक्सचेंज के लिए खेला। ये वो मोमेंट था, डिफाइनिंग मोमेंट, एक H4 के बाद किंग G7, जहाँ पे एक बेस्ट मूव आ रहा था। वो था कि बिशप F4, क्योंकि बिशप अभी H6 आने वाला है, उसके बाद बिशप के लिए अच्छी जगह नहीं बचेगी कहीं जाने के लिए, तो पहले से बिशप F4 रख लो ताकि आप इधर जा सको। वो ये तो खेल नहीं सकते वो। एंड देन अगर वो एक्सचेंज के लिए आते हैं इवन यहाँ पर, तो इवन यू कैन प्ले बिशप E5, और ये स्लाइटली बेटर हमेशा रहने वाला है। अगर अपोनेंट एक्सचेंज करेगा यहाँ पर, नहीं भी करेगा तो भी ये पॉन हमेशा वीक रहेगा। अर्जुन ने यहाँ पर किंग G2 खेल दिया, उसके बाद बिशप D6 आने से बिशप F4 का स्क्वायर चला गया। रुक B1 उन्होंने B6 कर दिया, रुक B5 आए बट बिशप C7 से सब बच गया। और इसके बाद अर्जुन, जैसे यहाँ पे भी ऐसा लग रहा था कि H5 वगैरह कर सकते हैं, अर्जुन पीछे आते हैं और अर्जुन ने एक प्लान बनाया एक्चुअली में F4 खेलने का। ये जब इन्होंने ये बिशप पीछे लिया, एक्चुअली में यहीं से मामला गड़बड़ होना शुरू हो गया। अर्जुन जीतने के लिए कोशिश करने लगे। वेई ने इंटरव्यू में बाद में कहा भी कि वो शायद थोड़ा ज़्यादा प्रेस कर रहे थे, आराम से भी इस बाजी को खेला जा सकता था, लेकिन अर्जुन ने यहाँ पे थोड़ा प्रेस किया। लेकिन इसके बाद क्या हो गया, अभी ये एक्चुअली में वेई की सबसे बेहतरीन चाल आई, ये वाली। एक्चुअली में देखने में लगा कुछ नहीं है, लेकिन एक्चुअली पता है ये क्या मूव था। अगली चाल में रुक को पीछे लेके बिशप को इधर रखना है। अगर वो डायरेक्ट ऐसा करते तो ये वाला बिशप रुक फंस जाता, तो उसको पहले निकाल लिया बाहर। एंड देन यहाँ पर ये खेलना पड़ा, रुक पीछे आके रुक एक्सचेंज हुआ। और सबसे बड़ी गलती हुई यहाँ पे बेस्ट मूव था A5 करिए, मारेगा तो रुक B7 है। और अगर वो यहाँ पर करते हैं, सॉरी A5 पे अगर वो B5 करते हैं तो A6 करिए, और ये पोजीशन इंटरेस्टिंग था, भले ही ब्लैक थोड़ा बेटर है। बट रुक A1 के बाद ये रुक बिल्कुल गेम से बाहर हो गया, और ये तो उसके बाद उनका G5 आ गया। एक मौका बनता है यहाँ पर, जब उन्होंने बड़ा ब्लंडर मारा, वे इन्हें डिसाइड किया बिशप C2 मारना। क्यों मारा, वो तो पॉन वैसे ही ख़राब था। BD5 मिल गया, पास पॉन मिल गया, यहाँ लगा कि सब कुछ ठीक हो गया। यहाँ पे भी कुछ वियर्ड चालें हुई, जैसे कि बिशप A3 क्यों नहीं इमीडिएटली खेला जा सकता है, या फिर किंग को जो है F3 खेला जा सकता है। ये इंटरेस्टिंग मूव हैं। और गेम जो है, मान लीजिए कि वो बिशप A1 आते हैं, देन यू कैन प्ले बिशप B2, और ये गेम जो है ना ये मतलब ठीक हो गया। अभी अर्जुन ने खेला रुक K2 और बिशप F4, तो उन्होंने यहाँ पर भी बेस्ट मूव था किंग को लाना। एंड देन उन्होंने F6 किया, GF6, किंग F6, बिशप E3 वॉज नॉट सो गुड, यहाँ पे रुक B2 अच्छा था। एंड देन इसके बाद लगा फिर दिक्कत है, बट अर्जुन ने बेस्ट मूव था जो पोजीशन बिशप G2 खोज के निकाला। क्योंकि एक्चुअली प्रॉब्लम क्या हो रहा है कि जब भी आप किंग G3 जाओगे यहाँ पर, तो G5 आ रहा है क्योंकि ये पिन हो जाएगा। तो इसीलिए बिशप G2 से क्या फ़ायदा हुआ कि अब रुक अगर आया तो आपके पास ये चाल है। बट उस यहाँ पर उन्होंने बढ़िया चाल खेली वेई ने, ये वाली। अभी आप G3 नहीं आ सकते। अब यहाँ अर्जुन थोड़ा सा फंस गए थे। यहाँ पे बेस्ट मूव था A5, अर्जुन के पास थे 1 मिनट 27 सेकेंड। अर्जुन ने यहाँ पर एक जो रिस्क लिया, ये एक्चुअली में ये इतनी अच्छी चाल नहीं है, अच्छी चाल थी, वो मार रहा उन्होंने किया। ये ड्रॉ हो रहा था मैच, ठीक है। और ये हुआ सबसे बड़ा ब्लंडर, रुक को इधर लाना, क्योंकि ये मूव का कोई बेनिफिट ही नहीं है, क्योंकि ये किंग पॉन के पास जा रहा है। तो बेस्ट मोमेंट क्या था, रुक B2, अपोनेंट A6 करता है अगर, तो D6, ठीक है। अब अगर ये किंग इसके पास जाता है, देन यू कैन गो बिशप B7 और इन पॉन को मारना शुरू कर दीजिए। अर्जुन ने रुक F2 खेला, उन्होंने यहाँ चाल ख़राब हो गई, यहाँ गेम ख़राब हो गया। बट एक और मौका आया इसके बाद, और वो था जब इन्होंने बिशप D3 खेला। यहाँ पे कुछ रिपीटिशन हुए, ये थी सबसे बड़ी ब्लंडर। इसके बाद अर्जुन की वापसी हो रही थी। बेस्ट मूव था यहाँ पर रुक D5। अभी क्या होगा कि अपोनेंट जाएगा किंग D7 जो उनका प्लान है, बट ये किंग D4 और किंग C5 आ सकता है, क्योंकि किंग C6 नहीं आ सकता।
तो फॉर एग्जांपल अगर वो अटैक करेंगे तो किंग C5, और ये जो पोजीशन है अगर वो यहाँ पर कंटिन्यूसली कुछ करते हैं, बिशप पर अटैक करते हैं, बिशप F3 पे जाता है, रुक H3 खेलते हैं, बिशप G2 पे जाता है, और अगर वो रुक इंटू C3 यहाँ पर मार लें तो ये तो क्लियर गेम ख़त्म है आफ्टर रुक E5। तो वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड था, टाइम नहीं था घड़ी में, और उनके पास 36 सेकंड थे। अर्जुन से यहाँ पर ब्लंडर हुई, उन्होंने बिशप C6 खेला, और इसके बाद तो वेई ने जो गेम ख़त्म किया, स्पेशली ऐसा लगा कि ये पॉन मार के कुछ बाद उन्होंने B4 पॉन सेक्रीफाइस क्या था वो, फिर B3 आ गया, फिर C3 आ गया, फिर C2 आ गया, रुक जाम हो गया, और इसके बाद क्लियर आइडिया था, चाहे रुक D3 चाहे रुक B3, और बस यहाँ जाना है। और रुक D3 पे पॉन मारते तो डिस्कवर्ड चेक आ जाता, और बस उसके बाद तो फिर कुछ था नहीं यहाँ पर, तो गेम जो है वो ख़त्म हो गया, और भारत की जो आशाएं थी वो यहीं पर समाप्त हो गई। तो क्या ये सिर्फ खेल था? नहीं, सिर्फ खेल नहीं है ये। इमोशंस, नर्व्स कंट्रोल ना कर पाना अर्जुन की ये कमजोरी अभी भी बनी हुई है। अर्जुन डेफिनेटली दुनिया के सबसे बेहतरीन खिलाड़ियों में से एक हैं, इसीलिए लंबे समय से वो वर्ल्ड टॉप 5 में हैं। बट जब बहुत ही इंपॉर्टेंट मोमेंट आते हैं तो वहाँ पर उनके नर्व्स जो है, क्योंकि कई बार ऐसा हो चुका है ना, तो वो एक ट्रामा क्रिएट हो जाता है आपके अंदर, और कि 2 बार चेन्नई टूर्नामेंट में आप कैंडिडेट के पास पहुंच के नहीं पहुंचे, फिर आप वर्ल्ड कप 2 बार आप वर्ल्ड कप के क्वार्टर फाइनल से बाहर हो गए, तो कहीं ना कहीं अर्जुन कई बार जो है वो विश्व कप के फीडे कैंडिडेट के करीब आकर के बाहर हो चुके हैं। अन्य खिलाड़ियों की बात करें तो उज्बेकिस्तान एक नया उभरता हुआ मतलब बेहतरीन सफलता उज्बेकिस्तान के खिलाड़ियों ने हासिल कर ली, डिस्पाइट ऑफ ये कि अब्दुसत्तोरोव शुरुआत में बाहर हो गए, लेकिन अलकंतारा जिन्होंने अब्दुसत्तोरोव को हराया था उनको हरा करके सिंदारोव पहुंच गए क्वार्टर फाइनल में, जहां पर उनका सामना याकूबेव से होगा जो कि उज्बेकिस्तान के खिलाड़ी हैं। मतलब एक उज्बेकिस्तान का खिलाड़ी 100% इन दोनों में अब पहुंचने वाला है कैंडिडेट, क्योंकि दोनों के बीच ही मुकाबला है सेमीफाइनल का। वहीं वे ही अब खिताब जीतने के सबसे बड़े दावेदार बन गए हैं अर्जुन के जाने के बाद। उनके सामने होंगे आंद्रे एसिपेंको, और इनमें से भी जो जीतेगा वो कैंडिडेट पहुंच जाएगा, जो हारेगा उसको एक और बाजी खेलने के लिए मिलेगी कैंडिडेट पहुंचने के लिए। तो कैंडिडेट का लाइनअप यहाँ पर जो है वो लगभग तय होता हुआ हम जानते हैं कि ऑलरेडी करवाना वहाँ पर हैं, अनीश गिरी हैं, मैटियस ब्लूबम हैं, नाकामुरा हैं, प्रज्ञानंदा के काफ़ी हद तक चांसेस हैं कि वो एकमात्र उम्मीद है भारत की, अब फीडे सर्किट में टॉप पे चल रहे हैं। प्रज्ञानंदा के बाद अगर हम बात करेंगे तो आप देख सकते हो अब इन 3-4 में से 3 खिलाड़ी जो है वो कंफर्म हो रहे हैं। तो कौन बाहर होगा पता नहीं, लेकिन कैंडिडेट जो है इस बार बहुत नया और अनोखा होगा, और देखेंगे हम कल से हम फॉलो करेंगे इस टूर्नामेंट को ये देखने के लिए कि कौन हो सकता है गुकेश का कंटेंडर, कौन हो सकता है गुकेश के विश्व चैंपियनशिप को चैलेंज करने वाला। और ये जो 2 युवा खिलाड़ी ऊपर आए हैं सिंदारोव और याकूबेव, इनको भी हम कल से फॉलो करेंगे। तो दोस्तों विश्व कप के वेन्यू से मैं निखिलेश जैन, और बुरा लग रहा है आज, थोड़ा अजीब लग रहा है, लेकिन खेल है, जीवन है, ये चलते रहता है, और पूरी उम्मीद है कि अर्जुन ज़रूर जोरदार वापसी करेंगे विश्व शतरंज में। आप सभी का प्यार बनाए रहिए दर्शकों का, और हम फिर मिलेंगे आपसे कल के रीकैप में।